चले अपन कल कितने चालू कर लिए थे, 3-4 कर लिए थे ना, चांदी कर लिया था और तांबा और एल्यूमिनियम, है ना। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध लिखवा दिया था, कितना होता है चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध? 1.64 इंटू 10⁶ ओम सेमी। 8 में करना तो 1.59 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर था। सबसे ज्यादा अच्छी चालकता किसकी होती है? चांदी की। कितने परसेंट होती है? 98%। 98 होती है। चलूँ आगे। कॉपर का गलनांक कितना होता है? गलनांक 1083 डिग्री होता है ना। तांबे का एस क्या कौन सा होता है? कॉपर पायराइट, उसी से तो मिलता है। और क्या था? तांबे का अपेक्षिक घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। अरे पढ़ के नहीं है बिल्कुल भी। एल्यूमिनियम वगैरह कौन सा पढ़ना है? पॉइंट 07 इंटू 10⁻⁷। चलूँ आगे। प्रतिरोध बराबर होता है 8 गुना तांबे के प्रतिरोध। प्रतिरोध, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लोहे का प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा कितना होता है? 8 गुना ज्यादा होता है। एक बात बताओ, लोहे और तांबे में से प्रतिरोध किसका कम होता है? तांबे का। कितना? लोहे से कितना कम होगा? 8 गुना कम होगा। जबकि लोहे का क्या होता है? 8 गुना ज्यादा होता है। चलिए आगे। एस का एस पड़ोगा वुल्फ्रेमाइट होता है। वुल्फ्रेमाइट, वुल्फ्रेमाइट क्या यूज का होता है? वो किसका होता है? टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन। पूर्णांक याद रखो, तब पूर्णांक ताप गुणांक। ताप गुणांक होता है 0.0051 डिग्री प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। जीरो पॉइंट 0051 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड। चले आगे। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध ना 60 माइक्रो ओम सेमी। 60 माइक्रो ओम सेमी होता है। चले क्या आगे। उसके बाद यहाँ कर देते अगली धातु। उसके बाद और कोई चाल याद में आ गया? लोहे के बाद टंगस्टन, उसके बाद और कोई धातु? पीतल नाम सुना है? पीतल। इसकी चाल क्या धातु क्या होती है? एक इसकी धातु में 10 था। तांबा कितना परसेंट होता है? 70%। तांबा कितना होता है? 70%। जबकि जस्ता कितना होता है? 30%। कितना होता है? 30%।
लेड का ही नाम, जस्ते का यूज क्या होता है? भूमिगत केबल में ना सुरक्षा आवरण नहीं बनाया था, है ना, तो भूमिगत केबल सुरक्षा आवरण के रूप में आवरण के रूप में बनता है। किसका बनता है? लेड तथा टिन का मिश्रण होता है। लेड चले, और क्या होता है? सेकेंडरी सेल, जो कि आप आगे आप पढ़ोगे, सेकेंडरी सेल प्लेटें बनाना, भूमिगत केबल में आवरण के रूप में करते हैं। आपको पता है फ्यूज जो तार बनता है ना, फ्यूज तार, फ्यूज देखा, फ्यूज के बीच में तार लगता है ना, वो किसका बना था? लेड तथा टिन का, लेड तथा टिन का। और ये सवाल पूछा गया फ्यूज तार में लेड की कितनी मात्रा होती है? 63%। 37 कितनी होती है? टिन की होती है। 37 किसी होती है? टिन की होती है। चले आगे, एक काम और इसका क्या होता है? जब लोहे पे क्या करता, जंग लगता, तो उस पर क्या करते थे? जस्ते की परत कर देते। जस्ते क्या करते थे? जस्ते की अपनी बात समझ में? चले आगे, गलना जीरो 0.0037 डिग्री प्रति 37 0.0037 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। गलनांक मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, थोड़ी गलनांक 420 लिख देना। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध आपको दोबारा बताऊं, याद आ जाएगा, अभी इतना उतारो। चले आगे, देखो जस्ता जो होता है ना, पीबी नहीं होता यार, ये गलती से लिखा, ये होता है जिंक। क्या होता है? Zn होता है। क्या होता है? Zn। और इसका यूज फ्यूज तार में नहीं होता, फ्यूज तार में होता है लेड का, लेड को बोलते हैं पीबी, शीशा होता है। फ्यूज तार में इसका यूज नहीं होता, फ्यूज तार में आगे करूंगा। सेकेंडरी सेल में भी इसका यूज नहीं होता, बाकी सब ठीक। चले, शीशा एक अलग धातु है, दोबारा सुन लेना। जस्ता जिंक बोलते हैं, भूमिगत केबल आवरण के रूप में होता है। एक काम किया उसका, लोहे की जंगों, लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें क्या की जाती है? जस्ते की परत कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? परत कर दी जाती है। चलो आगे, और लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यह सदलेपन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अब जो अगली जो धातु पढ़ोगे ना, वो पढ़ाता हूँ मैं फ्यूज तार, जो अलग से देखो। फ्यूज तार, फ्यूज तार दो धातुओं से मिलकर बना होता है। किससे कितने धातुओं से मिलकर बना होता है? दो धातु। एक तो होता है टिन, एक क्या होता है? टिन। एक होता है लेड, यानी कि सीसा। लेड तथा टिन तथा सीसा। टिन
यूज होता है फ्यूज तार बनाने में, तो हो ही क्या। इसका आपको गलनांक याद रखना है। गलनांक होता है इसका 232। कितना होता है? 232। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका 1.09 × 10⁻⁷। चले, एक ये जंग रोधी पदार्थ, जंग रोधी धातु होती है, धातु होती है। चले आगे, इस पर जंग नहीं लगता, इस पर क्या नहीं लगता? जंग नहीं लगता। चलो इसका गलना कितना था? 232। विशिष्ट प्रतिरोध कितना था? 1.09। यूज कहाँ होता है? फ्यूज तार बनाने में। कहाँ यूज होता है? फ्यूज तार बनाने में। सीसा, जो शीशे को बोलते हैं पीबी, या इसको बोलते हैं लेड, पीबी या लेड बोलते हैं। चलिए अजू, इसका आपको गलनांक याद रखना है। गलनांक, गलनांक किसका होता है? 300 समथिंग होता है, 332 होता है, पता नहीं 232, 327 होता है। कितना होता है? 327। चले, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट, देखो रोज पढ़ा रहा हूँ फिर भी ना डाटा इधर उधर हो जाता है, तो दिन में सुबह शाम दोपहर हर समय ये डाटा याद रखने की कोशिश रखना, रटते रहना। विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका 2.2 × 10⁻⁷। चले, और इसका ताप गुणांक, ताप गुणांक इसका था 0.0043। ताप गुणांक कितना होता है? 0.0043। ये डेटा फिक्स है, डेटा आपको याद होने चाहिए। एक अलग से आप धातु पढ़ोगे, जर्मन सिल्वर। कौन सी पढ़ोगे? जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। इसको झूठी चांदी बोलते हैं। कौन सी चांदी बोलते हैं? झूठी चांदी कहते हैं, चांदी भी कहते हैं। अगली खास बात, नकली जेवर बनाने में, नकली जेवर बनाने में किसका यूज होता है? जर्मन सिल्वर का। नाम पीछे सिल्वर लिखा हुआ ना, जर्मन सिल्वर का। अगली खास बात, ये 3 धातुओं का मिश्रण होता है। आपने एक मूवी देखी क्या? रब ने बना दी जोड़ी, उस अनुष्का का क्या नाम होता है? तानी जी नहीं होता क्या? तानी तानी बोलता रहता ना वो शाहरुख खान, है ना? तो जर्मन सिल्वर कौन है? तानी जी। ता से तांबा, ने से निकल, जी से जस्ता। चलिए, निकल होता है 15%, जस्ता होता है 35%। 35 और 15 कितने हो गए? 25% होता है जस्ता, और ये होता है 60%। चले, तो सिर्फ जर्मन सिल्वर कितनी धातु का मिश्रण होता है? 3 धातु का, तांबा, निकल और जस्ता। 60, 15 और 25। जो नकली जेवर कौन से धातु से बनते हैं? जर्मन सिल्वर से। किससे बनते हैं? जर्मन सिल्वर से बनते हैं। किससे बनते हैं? जर्मन सिल्वर से। झूठी चांदी किसे जाना जाता है? किस? जर्मन सिल्वर को। चलिए, अगली धातु यूरेका तार। नाम सुना है क्या? उच्च तापमान, तापमान सहने वाली धातु होती है। चले, मैं तो ये पहले करा चुका हूं, अगर याद हो तो। किन किन धातुओं का मिश्रण होता है ये? तांबा प्लस निकल, तांबा प्लस निकल, यूरेका तार, तांबा प्लस निकल। कितना परसेंट होता है? 60-40। कितना होता है? 60-40। यूज कहाँ होता है इसका? वाउंड प्रतिरोध बनाने में, वाउंड प्रतिरोध रेगुलेटर बनाने में, रेगुलेटर बनाने में यूज होता है। किसका? यूरेका तार का। चले आगे, इतना होता है और फिर चलते। चले, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, सीसा हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, और क्या हो गया? यूरेका तार। और कुछ बचा क्या? नाइक्रोम बचा हुआ ना अपना फेवरेट चीज है, ये तो रटा हुआ ही है नाइक्रोम। किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? निकल प्लस क्रोमियम। ये तो अभी याद ही हो गया होगा। कितना होता है? 80 और 20%। 80 और 20% होता है। चलो आगे,
चलो गलनांक याद रखो फिर इसका, गलनांक 1400 डिग्री होता है। कितना होता है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी याद रखो, काम की चीज़ है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध 1.09 इंटू 10 की पावर माइनस 7। 1.09 नहीं, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये तो 3 का है, ये तो 3 का है। 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 7। चलूँ आगे। उसके बाद यूज कहाँ होता है इसका? अरे आप तो बता दो, हीटिंग एलिमेंट बनाने में कहाँ होता है? पता नहीं है क्या? हीटिंग एलिमेंट बनाने में एक होता है मैग्नीन, मैग्नीन ये होता है तांबा प्लस मैग्नीज प्लस निकल। इन 4 धातुओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। चले, इन 4 धातुओं का मिश्रण होता है। ये होता है 4% निकल, ये होता है 86%, तांबा होता है 86%। तो ये कितना बच गया? 86 और 4 कितनी? 88 हो गया ना, सॉरी ये बच गया 12%। मेरे को तांबे की याद है। मैग्नीज किन धातुओं का मिश्रण होता है? 3, तांबा मैग्नीज निकल। कितना परसेंट? 86, 12 और 4। यूज कौन होता है? प्रतिरोध बनाने में। कहाँ यूज होता है? प्रतिरोध बनाने में है। क्या हुआ? क्या हुआ? 86 और 4 कितने हो गए? ये 12 ही है भाई, फिर ये 2 कम करो, ये 84% होता है। कितना होता है? 84%। चले आगे, शाबाश। उसके बाद और कोई धातु बची है क्या? और कोई देख लो अगर बची है तो। अरे कोई नहीं, तो ये तो बाद में कर लेना। 1.10 इंटू 10 घात माइनस माइनस है। शाबाश, ये लो। चले, तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना? 1.10 इंटू 10 घात माइनस 6 हो गया। और कोई बताओ, और कोई धातु बची है तो? नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, और प्लेटिनम बच गई। कौन सी बच गई? वैसे करवा चुका हूँ प्लेटिनम भी। प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। कौन सी होती है? सबसे भारी धातु। साथ में क्या होती है? यूज कहाँ होता है इसका? यूज संयोजक बिंदु बनाने में। क्या बनाने में? संयोजक बिंदु बनाने में। चांदी के समान मूल्यवान होती है ये, इसीलिए ना आज का प्लेटिनम चल रहा है। बोलते हैं ना कि प्लेटिनम बने, आज ठिकाने नहीं है तेरा। चलेंगे। चालक धातु इतनी है आपके पास। नाइक्रोम हो गया, मैग्नीशियम होगा, प्लेटिनम होगा, सारी होगी। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों के, जितने भी मैंने गलनांक लिखे हैं, जितने विशिष्ट प्रतिरोध लिखे हैं, जिनके मैंने क्या लिखे हैं? आपेक्षिक घनत्व लिखा है, उन सबका याद होना चाहिए आप लोगों को। चले, जैसे शीशा आपने पढ़ा था, शीशे का मैंने एस का नहीं बताया। शीशे का एस होता है बॉक्साइड। क्या होता है? सॉरी, शीशे का होता है गैलेना। बॉक्साइड होता है एल्यूमिनियम का। शीशे का जो एस होता है वो होता है गैलेना। किसका होता है? गैलेना। चलो आगे आ जाओ। फिर पढ़ोगे आप अर्धचालक या अचालक, कुछ विशेष अचालक। अर्धचालक तो एंड में ना, कुछ विशेष अचालक पढ़ने। सबसे पहला पढ़ना आपको कौन सा? शुष्क हवा। शुष्क हवा सबसे अच्छा अचालक है। सबसे अच्छा अचालक है। सबसे अच्छा क्या है? अचालक है। जितने भी अचालक है उनका जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 10 घात माइनस 12 ओम से भी होनी चाहिए। चले, उनका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 10 घात माइनस 12, सॉरी प्लस का 12। कितना है? प्लस का 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? प्लस का 12। जितना इससे अगर ज़्यादा और भी अच्छा होगा। चले आगे। अचालक किसको बोलते हैं मैं पहले बता चुका हूँ, पूरी क्लास ले रखी है। शुष्क हवा। उसके बाद अचालक कौन सा है? और कोई नाम सुना? पीवीसी नाम नहीं सुना क्या? पीवीसी पूरा नाम याद रखो, पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर के आवरण के रूप में यूज होता है। तार केबल सोल्डर में पढ़ लिया था। तीसरा बताओ,
VIR, वल्केनाइज इंडियन रबड़। पूरा नाम याद है क्या? वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। चले, अरे पढ़ रखा ना ये पहले भी, तो इतना ऐसे क्यों बोल रहे हो? VIR क्या? वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। कैसे बनाया जाता है? साधारण रबड़ को, साधारण रबड़ को गंधक के साथ गर्म करके बनाया जाता है। गर्म करके निर्माण होता है। वल्केनाइज्ड रबड़ कैसे बनता है? नॉर्मल रबड़ को क्या कर देंगे? गंधक के साथ मिला देंगे। चले, अच्छा, रबड़ को, वेरी बेस्ट है, रबड़ को गंधक के साथ गर्म करने की विधि क्या कहलाती है? कुछ भी याद है? वल्कनीकरण कहलाता है। वल्कनीकरण कहलाता है। रबड़ क्या तो पता नहीं है। वो गंधक तो अम्ल होता है। H2SO4 नहीं नाम सुना? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। गंधक यानी कि अम्ल। चले आगे। VIR हो गया, शुष्क हवा का सबसे अच्छा याद है PVC। VIR हो गया। और बताओ और कौन सा है? मार्बल नाम सुना है? मार्बल भी क्या है? मार्बल का टुकड़ा नहीं देखा क्या? ऐसा अलग होता है, लेकिन यूज कहाँ होता है? जहां अधिक तापमान हो, वहां किसका यूज होता है? मार्बल का। छोटे मोटे तो पिघल जाएंगे ना, वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? मार्बल का। और कोई ऐसा अलग और सुना है क्या? और सुना है कांच का। क्या, कौन सा है? कांच भी क्या होता है? ऐसा अलग करंट थोड़ी आता है इसमें। यूज कहाँ देखा? प्रयोग कहाँ होता है इसका? मुंह देखने में। यहाँ मुंह थोड़ी दिखाना है। बल्ब ट्यूबलाइट के खोल बनाने में। अरे बल्ब का ट्यूबलाइट का खोल किसका बनाता है? कांच का। वो कौन सा कांच होता है? क्रूज कांच होता है। कौन सा कांच होता है? बल्ब ट्यूबलाइट के खोल बनाने में याद रखना, ज्यादातर या अधिकतर क्रूज कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रूज कांच का प्रयोग होता है। चले आगे। ये नॉर्मल से इतने उतारो, फिर चलते हैं, और भी बहुत है। चले आगे। और बताओ कुछ विशेष है, चालक कुछ कहीं नाम पढ़े? कागज पढ़ लो, शाबाश। ये लो कागज। कहाँ यूज होता है? कागज का यूज होता है आवरण परत लगाने में यूज होता है। कोर बनाई थी ना, कोर से सबसे पहले चारों क्या लगा था? कागज का आवरण नहीं था क्या? पेपर इंसुलेटेड। मतलब कहाँ यूज होता है कागज का? लेकिन कागज अलग अलग प्रकार के, अपन बाइंडिंग के अंदर पढ़ाऊंगा। लेदरवुड पेपर हो गया, और हो गया। चले, एक कागज आता है लेदरवुड। कौन सा आता है? लेदरवुड पेपर। इसका यूज कहाँ था? किसी मशीन की वाइंडिंग वे आर्मेचर स्लोटों के बीच भरा जाता है। पंखा कभी खोल के देखा क्या? उसके बीच में कागज निकलता नहीं है। अरे पेपर नहीं होता क्या? वो लेदरवुड होता है। कौन सा होता है? लेदरवुड। कभी बाइंडिंग नहीं की हुई, देखी नहीं है? खांचों के बीच में पेपर काट के नहीं डालते क्या, ताकि एक दूसरे बाइंडिंग शॉर्ट ना हो? वो कौन सा पेपर होता है? लेदरवुड पेपर। कौन सा पेपर होता है? लेदरवुड पेपर होता है। उसके बाद एक पढ़ोगे आप अब्रक या माइका। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच भरा जाता है।
अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी जब आगे पढ़ूंगा, लेकिन इसको मोस्ट कर लेना, 95% चांस यही सवाल आएगा। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच भरे जाने वाला अचालक पदार्थ कौन सा होता है? अभ्रक या माइका? अभ्रक या माइका होता है, अभ्रक या माइका होता है। चलने क्या क्या इसकी खास बात क्या होती है? विद्युत तथा ऊष्मा का अचालक होता है। विद्युत तथा नमी का अचालक होता है। क्या होता है? अचालक होता है, परंतु ऊष्मा का चालक होता है, ऊष्मा का चालक होता है। चले कि आगे ये क्या करता है? विद्युत और नमी को तो रोक लेता है, लेकिन क्या करता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म होता है। चले आगे, उसके बाद अगला पढ़ोगे माइका नाइट, इसी से जुड़ा हुआ है माइका नाइट। अभ्रक को वार्निश में डुबोकर, किसमें डुबाकर? वार्निश में डुबोकर तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। वार्निश में डुबो, अभ्रक को वार्निश में डुबोकर किसका तैयार किया जाता है? माइका नाइट को। यूज कहाँ होता है? प्रयोग याद रखना, यूज आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग भाई अभ्रक क्या होता है? एक कठोर पदार्थ है, इसको अगर घुमाओगे ना तो टूट जाएगा। क्या कर देगा? तो इसको वार्निश डूंगा तो ये क्या हो जाता है? थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो इसको आर्मेचर वाइंडिंग में डाल देते हैं, इसे इसको घुमा देते हैं। क्या कर देते हैं? इसे टूटता नहीं है। चले, तो आर्मेचर वाइंडिंग में किसका प्रयोग होता है? माइका नाइट का। जबकि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में किसका प्रयोग होता है? अभ्रक का। चलें कि आगे अगली खास बात और बताओ। एक होता है खनिज तेल। क्या होता है? खनिज तेल। ट्रांसफार्मर में तेल भरा होता है ना, फिर भी शॉर्ट नहीं होता, मतलब क्या है? ये भी एक अचालक है। तो इसका यूज कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर, स्टार्टर्स आदि में। एक केबल भी आती है, आपको पता है ना, ऑयल प्रेशर है ना, उसमें भी किसका प्रयोग होता है? खनिज तेल का यूज नहीं होता है। प्रेशर के साथ क्या भरी जाती है? ऑयल। उसका पूरा नाम क्या था? सुपर एक्स्ट्रा, SEHT, सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। ठीक नहीं थी? इसमें किसका प्रयोग होता है? खनिज तेल का, ताकि क्या थोड़ा ठंडा रख सके, और अचालक होता है। और बताओ, कोई अचालक पड़ा है? नाम सुना है? लकड़ी भी कौन सी? सूखी होनी चाहिए, सूखी लकड़ी कहाँ यूज होता है? स्विच बोर्ड बनाने में। क्या बनाने में? स्विच बोर्ड बनाने में। ये जो आपका स्विच बोर्ड बना है, किसका बना होता है? लकड़ी का तो बना होता है। उसके बाद इससे एक चीज़ और याद आ गई, उसको बोलते हैं बेकेलाइट। क्या बोलते हैं? बेकेलाइट। मेरे मार्कर में इंक भर दिया करो रे। बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट यूज होता है स्विच, इंपोर्टेड कर लेना, स्विच, प्लग टॉप, स्विच, प्लग टॉप, बल्ब होल्डर आदि बनाने में यूज होता है। चलो क्या मोस्ट कर लेना इसको। बल्ब के स्विच किसके बनाए जाते हैं? बेकेलाइट। किससे बनाए जाते हैं? बेकेलाइट। एक फोटो आप सेलेक्ट कहाँ मतलब? वार्निश बनाने में यूज होती है। वार्निश बनाने में किसका प्रयोग होता है? सेलेक्ट का। किसका प्रयोग होता है? सेलेक्ट का। चलो आगे, ये तो सरल ही है, चालक से तो काफ़ी सरल है। क्यों? ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। और कोई ऐसा है चालक जो अभी तक अपने बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ? रबड़ आ गया ना, वो तो यूज़ नहीं करता ना, वो तो पिघल जाएगा ना, कहाँ यूज़ कहाँ करते हैं। और बताओ, चले आगे, इतना उतारो फिर चलते। चले आगे, एक चालक आपका बच गया जिसका नाम है एबोनेट। क्या नाम है? एबोनेट। इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। यानी तो सेल में पूछा जाएगा, सेल या बैटरी। बैटरी के खोल बनाने में, आपने कभी बैटरी देखी है? कभी उसका जो बाहर वाला जो प्लास्टिक है, देखना कितना कठोर होता है।
बहुत कठोर होता है वो क्या कहलाता है? एबोनेट। क्या कहलाता है? एबोनेट। बैटरी के खोल किससे बनाए जाते हैं? एबोनेट के। इसका तापमान ध्यान रखना, तापमान सहन सीमा, तापमान सहन सीमा, सहन सीमा 180 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से पिघलता नहीं है, अंदर क्या होता है? अम्ल होता है ना। अगला, ये अम्ल से क्रिया नहीं करता, अम्ल से क्रिया नहीं करता, नहीं करता, इसीलिए इन्हें बैटरी खोल किससे बनाए जाते हैं? एबोनेट से। किससे बनाए जाते हैं? पूछ बेटा पूछ, कुछ पूछना। चले आगे। ये था आपके एबोनेट। अब आ जाओ अर्धचालक, है ना। अर्धचालक शुद्ध अवस्था में क्या होता है? अचालक। अशुद्ध मिला देने पर चालक बन जाते हैं। यही तो था। कुछ विशेष चालक अर्धचालक पढ़ने आपको। एक तो था सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन, सिलिकॉन। एक होता है जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। कितना होता है? 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, कितना बनेगा? पहले क्वेश्चन कितने होंगे? 2। दूसरी में, तीसरी में, तीसरी में कितने आ सकते हैं? कितने? 18। बच्चे कितने अपने पास? 4। चलिए आगे। इसके निकालते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 2, 8, 18 और 4। 4 बचा इसमें भी। ये होता है सबसे ज्यादा यूज। क्या होता है? सबसे ज्यादा यूज। अभी के लिए आप इतना याद रखो, हालांकि इनके ऊपर बहुत बड़ी गाथा है, आगे जाके पढ़ेंगे। चले। अर्धचालक, इसके अंदर खास बात याद रखोगे। अर्धचालकों का तापमान, का तापमान प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती, कर्मानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब इनका जो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध होता है तापमान क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। या तो ऐसे लिख लो, चाहे तापमान क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। एक ही चीज है। चले ने। अब होगा क्या? जैसे आप धातु जो होती है ना, धातु में क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ने पर, प्रतिरोध बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ने पर क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ता है। जबकि इसमें देखो, अगर अपन क्या करें? प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो देखो टेम्परेचर में कमी आएगी कि नहीं आएगी? अर्धचालक का क्या होता है? उल्टा चलता है। अर्धचालक क्या चलता है? उल्टा। मतलब क्या होगा सर? यदि प्रतिरोध क्या है? तापमान बढ़ा दिया, तापमान बढ़ाने पर या प्रतिरोध बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध में कमी आती है। क्या आती है? प्रतिरोध में कमी आती है। सर इसीलिए तो समझ गए थे, सोलर प्लेट क्या चलती है? जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा विद्युत देगी। गर्मी ज्यादा होगी, प्रतिरोध क्या होगा? कम। तापमान बढ़ रहा है, तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो प्रतिरोध क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्रतिरोध कम हो रहा है, तभी तो आपको आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिल रही है। नहीं समझे मेरी बात को? इसलिए वो कौन सा डिवाइस है? अर्धचालक डिवाइस है। नहीं समझेगा मेरी बात को? सोलर प्लेट देखिए, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, मतलब जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा, जितना ज्यादा तापमान बढ़े प्रतिरोध उतनी ज्यादा, तो प्रतिरोध का कम होने क्या कहलाता है? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो जाएगी क्या उसमें से? नहीं समझे मेरी बात को? तो याद रखना, अर्धचालक का जो तापमान होता है वो प्रतिरोध क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलेंगे आगे। बाकी इनके अंदर तो पूरा का पूरा एक टॉपिक है, वो अच्छे से पढ़ेंगे। इतना उतारो फिर चलते हैं। चलें आगे। इस टॉपिक का, इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, एक तापमान के आधार पर एक सारणी बनेगी पदार्थ के आधार पर। तापमान के आधार पर सारणी, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण, अचालकों का वर्गीकरण। चले। अब देखो ध्यान से समझना, ये क्या लिखा हुआ है? ये चला आगे। ध्यान से समझना, जीवन में एक बार सीखने की जरूरत पड़ेगी, बार बार नहीं सीखनी पड़ेगी।
इसको बोलते हैं वाई श्रेणी। क्या बोलते हैं? वाई। आज से क्या बन जाएगा? ए श्रेणी के चालक। एक से क्या बन जाएगा? ई। चले बाहर से बन जाएगा बी, फिर से एफ, है से एच, एंड में बचेगा सी। क्या बच जाएगा? सी। पहले तो ये श्रेणियाँ याद होनी चाहिए। कितनी श्रेणियाँ होती है? श्रेणियाँ कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 और 7 याद होना चाहिए। ये आज एक बार फिर है। 6 तो सीधी याद हो गया ना। ये आज एक बार फिर है, मतलब वाई का आंसर होगी वाई। ए मतलब ये आज एक यानी कि ई, बार यानी कि बी, फिर यानी कि एफ। यानी समझ नहीं आ रहा? ये श्रेणी आपको सीधा कैसे याद होगा? अगर मैं सीधा पूछूं ई श्रेणी का कितना होगा, पहले तो आपको ये नंबरिंग याद होनी चाहिए। ऐसे कैसे? ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक। ये आज एक बार फिर है। देखो इधर देखो, ये आज एक बार फिर है, यही तो है। ये कहाँ से शुरू होगा इंग्लिश में? वाई से। आज का मतलब ए, एक का मतलब ई, बार का मतलब बी, फिर का मतलब एफ, है का मतलब एच, एंड में कौन सा बच जाएगी? श्रेणी सी। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना? चलो आप देखो, आपको सबसे पहले चालू करना कितने से? 90 से। पहली श्रेणी कितने डिग्री से चालू होगी? 90 डिग्री से। चले आगे 90 में आपको 15 जोड़ने। कितने जोड़ने? 15। 90 में 15 जोड़ना कितने हो जाएंगे? 105। 105 फिर 15 जोड़ना 120। दोबारा सुन लेना, यहाँ से यहाँ तक आने में आपने कितने जोड़े हैं? प्लस 15, प्लस फिर यहाँ से यहाँ आने में प्लस 15। दोबारा बताओ, श्रेणी कितनी है? 7। वाई ए ई बी एफ एच सी। ये आज एक बार फिर है। आई आ गई मेरी बात समझ में? हो जाएगी ना? आप देखो पहली श्रेणी में कितने साल होगी? 90 से। कितने साल होगी? 2 बार 15 जोड़ना है। 15 जोड़ा 105, फिर 15 जोड़ा, अच्छा फिर जोड़ोगे 10। कितना जोड़ना है आपको? तो कितने हो गए? 30। यहाँ से यहाँ हम कितने जोड़े? चले गए। पहले कितनी? 90। तो वाई श्रेणी का कितना? वाई श्रेणी में जितने भी चाल ए चाल का वो कितने डिग्री सहन कर सकते हैं? 90 डिग्री तक सहन कर सकते हैं। चले आगे। ये आज ए श्रेणी में कितने हो जाएगी? ए श्रेणी का तापमान कितना होगा? 105। ये आज एक यानी ई श्रेणी का कितना हो जाएगा? 120। ये आज एक बार बी श्रेणी का कितना हो जाएगा? 130। समझ आएगी मेरी बात? पहली श्रेणी दूसरी श्रेणी में आने के लिए कितना जोड़ा? 15। दूसरी तीसरी में आने के लिए 15। तीसरी चौथी में श्रेणी में आने के लिए 10। यहाँ तक हो जाएगा ना? अब अगले का देखो, आपने पहले कितना जोड़ा, फिर कितना जोड़ा, दोनों कितना को मिला के इसमें 25 जोड़ो। इसमें 25 जोड़ो, कितना? 155। फिर 25 जोड़ो 180। एंड में क्या हो जाएगा? 200 से 250 के बीच। 200 से, हालांकि 220 भी होता बीच में से तक। सवाल सीधे पूछा जाएगा, वाई श्रेणी के तापमान की सहन सीमा कितनी? 90 डिग्री। ई श्रेणी की कितनी हो जाएगी? सीधा याद रट नहीं पाओगे, पूरी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको, तभी याद कर पाओगे। ये आज एक बार फिर है, सी। चले आगे। वाई ए ई बी एफ एच सी। 90, 105, 120, 130, 155, 180 और 200 से 250 के बीच। चले, इनमें आती है कौन सी? इसमें आ जाए कागज, इसमें भीगा हुआ कागज, इसमें आ जाएगी अपन अबरक माइका जितनी भी है। इसमें आ जाएगा कागज, नॉर्मल कागज हो गए, चले सूत हो गई, ये सारी आ जाएगी। चले आगे। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? इसके अंदर ना भीगा हुआ कागज, भीगा कागज। इसमें आ जाएगा अपने अबरक, माइका, सॉरी अबरक तो एक ही चीज, अबरक हो गया। अबरक है, और क्या था? पीवीसी आदि, इतने में आ जाएगी। चले आगे। इसमें कौन सा आ जाएंगे? इसमें भी अबरक,
एस्बेस्टस, इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, सेम चलेगी। इसमें आप याद रखोगे मार्बल, नीचे वाले में मार्बल, कांच, सूखी लकड़ी, और ये इसमें आ जाएगा एबोनाइट, एबोनाइट आदि। चले आगे। तो इतने में तो याद होगा नहीं आपको, तो इतना ये पूछा जाएगा वायु श्रेणी का कितना होता है तापमान 90 डिग्री, ई का कितना होता है 105, ए का कितना होता है 105, ई का कितना होता है 120, बी का कितना होता है 130, एफ का कितना होता है 155, एच का 180, सी का 200 से 250 के बीच हो जाएगा ना। ये आज एक बार फिर है, कोई दिक्कत समझा परेशानी यहाँ पर, उतारो फिर चलते हैं।